श्रीमती रंजीत रंजन। धन्यवाद सभापति जी। मैं कुछ अपने पॉइंट्स और राय इस पे रखना चाहूंगी। अभी में बहुत सारी बातें निशिकांत जी थे, हमारे होडा साहब ने भी कहा, अब हमारे कलिंग भी बोल रहे थे, शिव कुमार जी। हम आंकड़ों में तो बहुत जा रहे हैं निशिकांत जी, और बहुत अच्छा लग रहा है रूलिंग पार्टी को कि इतनी जीडीपी, इतनी ग्रोथ, इकोनॉमिक सर्वे और इतने एक्सपर्ट ने कहा कि हमने बहुत अच्छा फाइनेंस बिल, इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत अच्छे से चल रहा है और हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया, जिसका ही ये आधार आज हम लोग फिर से दोबारा चर्चा कर रहे हैं। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैं सीधी सीधी बात सभापति महोदय के द्वारा पूछना चाहूंगी कि हम सारी बातें यहाँ पर कर सदन में रूलिंग पार्टी अपनी पीठ थपथपाकर, तालियां बजाकर या वाहवाही तो आपस में लूट लेते हैं, लेकिन मुझे महिलाओं, युवाओं, किसान, खिलाड़ी, बेरोजगार युवक सारे ही इस इकोनॉमिक सर्वे में, इस बजट में ठगे से महसूस कराते हैं। जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो बीपीएल है, ये सारे ही ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की बातें तो कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन गरीब को क्या मिल रहा है, फिर एक बार से लगता है कि गुमराह कर दिया गया। हम भाषणों में ही, एक दूसरे के भाषणों में ही किसने कौन सा पॉइंट दिया उस पर ही रह गए, लेकिन मिला क्या किसान को, महिला को, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा बारीकी में गए। मैं कुछ पॉइंट देना चाहूंगी, खासकर महिलाओं के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई कि भाई हमने प्रसूति महिला को पौष्टिक आहार के लिए, बच्चों के पौष्टिक आहार के लिए 6,000 कर दिया। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, ममता, इवन रसोईया जो मिड डे मील की है उसको 1250 रुपए मिलते हैं। आपकी आशा को हॉस्पिटल जब बुलाया जाता है तो 5 से 10 रुपए चाय और बिस्किट के लिए दिए जाते हैं। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का जो मानदेय है 3,000 और 1,500 है। बहुत सारी स्टेट ने अपने तरफ से बोनस दिया, पर बिहार जैसी गरीब प्रदेश बहुत सारे हैं, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, आपकी उड़ीसा है, वो नहीं दे सकते, कुछ देते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं। आपने उन महिलाओं के पौष्टिक आहार, एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन वो माँ ही जब पौष्टिक नहीं होगी, और दूसरी तरफ आंगनवाड़ी केंद्र के पौष्टिक आहार के लिए जो आप 15,500 से 16,000 रुपए देते हैं, करप्शन भी यहीं से आता है और एनीमिक होना महिला का, बच्चा का भी यहीं से आता है, कुपोषण भी यहीं से आता है। क्या बजट में इसमें बारीकी दी गई कि पौष्टिक आहार की राशि बढ़ाई जाए, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की राशि बढ़ाई जाए, आशा, ममता और रसोईया की राशि को बढ़ाया जाए? दूसरी बात मैं कहूंगी कि 6,000 में कौन सी माँ एनीमिक और अपने बच्चे को, वो भी 6 महीने में, कितना अपने आप को मजबूत कर पाएगी? और आप सबको मालूम होगा जो गांव से जुड़े हुए हैं, वो 6,000 से महिला नहीं खाती है, उसके अकाउंट में डलवाते हैं और वो पूरा गरीब परिवार वो 6,000 पर निगरानी रखता है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। दूसरा, किसान की बात आपने कही, पर किसान की आमदनी को आपने बोल दिया 2020 की 24 है कि हम दोगुनी कर देंगे, लेकिन कैसे, कुछ भी नहीं बताया गया। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि 50% एमएसपी पॉसिबल नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उसकी आमदनी को बढ़ा दिया जाएगा। मैं 2 पॉइंट इस पर बोलना चाहूंगी। एक, जो आपने कृषि बीमा योजना शुरू की है, जो 2010 का थोड़ा सा संशोधित किया हुआ, जो हमारी ही योजना थी। अभी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। कृषि बीमा योजना, किसान फसल बीमा योजना के बारे में बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री साहब ने भी आपके कहा कि बहुत अच्छी योजना है और इससे किसान बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। अभी अक्टूबर नवंबर में 2016 में अनाउंसमेंट हुआ कि किसान अपने फसल की बीमा करवाए। बिहार में मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट का एक एग्जांपल देती हूँ कि 15 दिन की सिर्फ मोहलत दी गई और उसमें मात्र 2700 किसानों ने फसल बीमा योजना करा पाए। फिर 15 दिन की एक्सटेंशन दी गई और उसमें वो मात्र 2700 ने कराया, जो सिर्फ केसीसी लोन ही है। आपने उसमें संशोधित किया केसीसी लोनी और दूसरे लोग भी कर सकेंगे और पर हेक्टर
आपने 40,000 अगर 100% की क्षति होगी। मैं आपसे कहती हूं कि आपने बजट दे दिया, पैसा दे दिया, लेकिन क्या इस बारीकी को देखा कि आखिर फसल बीमा योजना क्यों नहीं सक्सेस हो रही थी? आपके 3 महीने लगते हैं फसल बीमा की राशि किसान तक पहुंचने के लिए, उसके बाद जांच होती है, 100% का तो होता नहीं है, 75 और 50% अगर मिलती है तो उसका जो उपज और जो मैन पावर लगती है और जो उसका मुनाफा है वो भी नहीं मिल पाता है, और 3 महीने में उसका जो मुनाफा छोड़िए लागत का भी 50% नहीं आता है। तो क्या इसमें ये बारीकी रखी जाएगी कि इमीडिएट उसको फसल बीमा मिले? दूसरा, आप केवीके के बारे में आपने प्राइज को, पुरस्कार को, वैज्ञानिकों के बारे में कहा, लेकिन केवीके बढ़ाना चाहिए। आप उसमें बजट बढ़ाएं कि केवीके हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। जो बीज की डिमांड किसानों के पास है उससे बहुत कम बीज वो किसानों को दे पाते हैं। उनके पास वैज्ञानिकों की बहुत ज्यादा कमी है, उनके पास पैसों की कमी है, और जो किसान सलाहकार होते हैं वो सिर्फ किसानों को सब्सिडी ही बताते हैं। जैविक खाद आप क्यों यूज करें, कौन सी मॉडल खेती करें, क्यों आपकी लगातार खेती डाउन हो रही है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि बारीकी से केवीके को बढ़ाया जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, उनको राशि वैज्ञानिकों के लिए दी जाए, ना कि पुरस्कार राशि दी जाए। तीसरी बात मैं कहूंगी स्पोर्ट्स की। मैं भी खुद खिलाड़ी रही हूं। हर बार जो बजट आता है उसमें लिखा गया कि इस बार ऐतिहासिक बढ़त हुई है, 350 करोड़ बढ़ा दिए गए। पिछली बार 1350 था, इस बार 19,900 कुछ कर दिया गया। मैं भी खिलाड़ी हूं, मेरे बच्चे भी खिलाड़ी हैं, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को देखती हूं। मैं नॉलेज में लेके आना चाहूंगी कि यहाँ पर बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, एक्सेप्ट क्रिकेट को अगर छोड़ दे तो यहाँ पर इतनी करप्शन है। आप खेलो इंडिया लेकर आए, हमारे बच्चे भी खेलने के लिए गए, 51,000 उसमें प्राइज बनी सरकार के तरफ से दी गई। हर बच्चा हम लोग की तरह नहीं है, उनको इमीडिएट पैसे की जरूरत होती है। अब मई में उनको पैसे मिलेंगे, तो आपने सिर्फ अपना फर्ज निभा दिया, पैसे दे दिए, लेकिन वो पैसा खिलाड़ी तक इमीडिएट कैसे पहुंचेगा, तभी उस खिलाड़ी को फायदा होगा। इसकी सोच भी सरकार को रखनी बहुत जरूरी है। बास्केटबॉल नेशनल कैंप लगा होता है, 3 घंटे प्रैक्टिस करा के, इवन वॉलीबॉल का, तो उसके बाद पौष्टिक आहार क्या दिया जाता है बच्चों को? कुरकुरे, फ्रूटी। तो क्या ये हमारी सोच है? क्या इतना कॉमन सेंस कोच नहीं लगाते हैं कि उनको पौष्टिक आहार के रूप में पार्ले, बिस्कुट, कुरकुरे और फ्रूटी चाहिए, या किस तरह का फ्रूट्स चाहिए? तो ये बारीकी बहुत जरूरी है। दूसरा, स्पोर्ट्स में प्राइज मनी को डायरेक्ट बच्चे को बढ़वाना बहुत जरूरी है। वो जो भत्ता होता है, जो आप ग्रामीण खेल क्रीड़ा कराते हैं, उसमें बहुत मिनिमम भत्ता है, उसमें बजट को बढ़वाइए। क्रिकेट के अलावा जो हमारे नेशनल गेम है, प्लेयर को ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि अगर हम इंटरनेशनल ना भी खेले, अगर हम नेशनल भी खेल रहे हैं, तो हमारे पास इतने पैसे आ सकते हैं कि प्लीज मेरा 5 मिनट और लगेगा, 5 मिनट प्लीज 5 मिनट। कितने पैसे आ सकते हैं कि पेरेंट्स इतने आश्वस्त रहे कि नहीं, हमारा बच्चा 2 रुपए कमा कर रहा है। इसके साथ मैं एमपी लैट्स की बात करूंगी, जो मैंने 0 आवर में भी कहा। बजट में बहुत उम्मीद थी कि आप एमपी लैट्स को बढ़ाएंगे। मेरा आग्रह है फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, या तो एमपी लैट्स को बंद करा दिया जाए, या पीएमजीएसवाई जो ग्रामीण सड़क योजना एक बहुत अच्छी स्कीम है, उसका 100 करोड़ रुपए हर साल एमपी के रिकमेंडेशन से सड़क बनाने के लिए दे दीजिए। करप्शन नहीं होगा और सड़कें ही बनेंगी। उसमें 95 करोड़ हर साल सड़क बनाने के लिए दे दिया जाए, अन्यथा इस फंड को बंद कर दिया जाए। इससे क्या होगा, जो एमपी गांव गांव में घूमते हैं, एक एक सड़क बन सकती है, और 5 साल में तकरीबन 450 किलोमीटर रोड हम लोग बनाने में क्या हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। अन्यथा मेरा मिनिस्टर साहब से आग्रह है कि प्लीज इस फंड को बंद कर दीजिए। मुखिया का फंड हम लोगों से ज्यादा है, अन्यथा इसको 25 करोड़ किया जाए। इसके साथ ही मैं स्वास्थ्य और शिक्षा पे बोलना चाहूंगी। आपने स्वास्थ्य और शिक्षा में बजट को किया, थोड़ा बहुत बढ़ाया,
लेकिन फिर मैं कहूंगी इस बारीकी पे जाइए। आप डायलिसिस की बात कर रहे हैं, अभिषेक सिंह, प्लीज 2 मिनट, प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मिनट, प्लीज 2 मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज 2 मिनट। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जो गंभीर बीमारियां हैं उसमें 1 लाख और 60 अबव को 30,000 का एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मैं कहती हूं जो प्रधानमंत्री कोष से जो बड़े अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं 60 to 70% दिया जाता है, उसको 100% कर दीजिए और डायरेक्ट जो हॉस्पिटल में जाता है, इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। 30% के लिए भी लोगों को जमीन बेचनी पड़ती है, उस पे बजट बढ़ाना चाहिए था। शिक्षा के लिए, डिजिटल के लिए आप बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की बहाली पहले आप करा लें, क्वालिटी एजुकेशन करा लें, हो गया, तब उसके बाद आप डिजिटल करें। कल कीनिया के बारे में चर्चा की जा रही थी, लेकिन आपने ये चर्चा नहीं की कि अमेरिका पूरा डिजिटल होने के बावजूद ओनली 10% डिजिटल पेमेंट करता है। इसकी क्या वजह है?